Next ethical principle is protection of research participants. It is the ethical responsibility of researcher to protect the research participants from any type of harm. This harm can be physical, it can be psychological. रिसर्चर की ये ड्यूटी होती है कि उसने अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को हर तरह के हार्म से, हर तरह के रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. The participants should not be exposed to any type of risk. किसी भी रिस्की बिहेवियर में उनको इन्वॉल्व नहीं करना. आप रिसर्च पार्टिसिपेंट से जब इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे होते हो तो उसमें सारा प्रोसीजर इन्फॉर्म कर रहे होते हो. दैट्स वाई इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर not to use any apparatus, any procedure that is physically harmful or that is psychologically harmful for the research participants. So any material that is considered as risky or that is considered as harmful for the research participants should not be used in the study. रिसर्चर कभी भी वो मटेरियल यूज़ नहीं करेगा जो कि रिस्की हो सकता है या वो फिज़िकली या साइकोलॉजिकली हार्मफुल हो सकता है किसी भी रिसर्च पार्टिसिपेंट के लिए. प्रोटेक्शन कैन आल्सो बी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. अगेन जो पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं रिसर्चर को, रिसर्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स जो होते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उनको शेयर नहीं करना किसी भी थर्ड पर्सन के साथ. सो प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इज बेसिकली रिलेटेड टू provide protection to all of the individuals who are participating in our research study from any type of risky behavior or any type of harmful material, either it is physically harmful or psychologically dangerous or risky for the participants, to avoid all those research materials. Another ethical rule is right to withdraw. Right to withdrawal means that the participants have the right to withdraw or to quit the research at any time or at any stage of the research, even without providing the reasons. पार्टिसिपेंट्स का क्योंकि इन्फॉर्म कॉन्सेंट में मेंशन होता है दैट यू कैन लीव द स्टडी इफ़ यू वांट एट एनी टाइम और एट एनी स्टेज. सो इट मीन्स दैट the participants have the basic right, it is the ethical right of the research participants that they can quit the research study at any phase, at any stage of research. So they can leave the study without providing any reason or without providing any justification for that. Researchers should not force the participants in any way to stop them from withdrawing from the research. कभी भी फोर्सफुली रिसर्च पार्टिसिपेंट को फोर्सफुली रिसर्च में स्टे नहीं करवा सकता. इफ़ दे वांट टू लीव दे कैन एट एनी टाइम. ये उनका बेसिक राइट है, ये उनका एथिकल राइट है. वो क्विट कर सकते हैं, वो लीव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. रिसर्चर फोर्सफुली उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा, फोर्सफुली उन्हें कंटिन्यू नहीं करवाएगा. ठीक है. एथिकल राइट के अकॉर्डिंग they are not bound to provide reasons for withdrawing. क्यों वो लीव कर रहे हैं वो उसका बाउंड नहीं है. इफ़ दे वांट टू प्रोवाइड देन दे कैन शेयर विद द रिसर्चर, बट इफ़ दे डोंट वांट, पार्टिसिपेंट्स अगर खुद शेयर नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न को, तो रिसर्चर उन्हें फोर्सफुली कभी भी बाउंड नहीं करेगा कि वो रिसर्च का पार्ट रहे या रिसर्च को कंटिन्यू करें. The next general ethic is known as debriefing. Debriefing is to share the information with research participants after collection of data. एक दफ़ा जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, जब आप रिसर्च अपनी कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने जो डेटा लेना था रिसर्च पार्टिसिपेंट से, जब आपने वो कलेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट डेटा कलेक्शन the debriefing is to share the information with research participants. रिसर्चर सारी इंफॉर्मेशन को पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करता है.
मोस्टली डीब्रीफिंग का जो पर्पस होता है, सीकिंग फीडबैक फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स अबाउट रिसर्च। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीडबैक वो दे रहे हैं, क्या रिस्पांस वो दे रहे हैं, रिसर्च के बारे में डिस्कस करना होता है, ब्रीफली डिस्कस करना होता है रिसर्च स्टडी के बारे में रिसर्चर और रिसर्च पार्टिसिपेंट्स में। उनका फीडबैक लेना होता है, क्या उनका रिसर्च के पर्पस से रिलेटेड, रिसर्च मटेरियल से रिलेटेड या रिसर्च टाइमिंग से रिलेटेड उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उनका ओपिनियन है रिसर्चर ने, वो भी ऑब्टेन करना है। डीब्रीफिंग मैंडेटरी हो जाती है व्हेन द माइनर डिसेप्शन इज यूज्ड इन द रिसर्च। इफ द रिसर्चर यूज्ड माइनर डिसेप्शन इन द स्टडी, डिसेप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एथिकल प्रिंसिपल में, कि डिसेप्शन जब हम फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी भी रीज़न की वजह से इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के अप्रूवल के बाद, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, जब माइनर डिसेप्शन फेक इंफॉर्मेशन रिसर्चर दे रहा होता है किसी भी पर्पस से, पर्पसफुली इन्फॉर्म कंसेंट में पर्पस नहीं बता रहा रिसर्च का, टाइमिंग्स नहीं शेयर कर रहा, या कोई भी ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग रिसर्च, बिफोर कंडक्टिंग स्टडी या ड्यूरिंग इन्फॉर्म कंसेंट फेज, तो डी ब्रीफिंग में डेटा कलेक्शन के फ़ौरन बाद ये मैंडेटरी हो जाता है रिसर्चर के लिए कि उसने उस डिसेप्शन को डिस्कस करना है अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के साथ। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द माइनर डिसेप्शन ड्यूरिंग डी ब्रीफिंग फेज। रिसर्चर will provide the reasons why it was necessary to deceive the participants। अब रिसर्चर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देगा, प्रॉपर रीजंस प्रोवाइड करेगा अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को कि क्यों पर्पस को या किसी भी रीज़न को विदहोल्ड रखा गया, क्यों फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इनिशियली प्रोवाइड की गई, पर्पस ऑफ स्टडी रियल क्या था। अगर कोई भी माइनर डिसेप्शन यूज़ हुई तो डी ब्रीफिंग ज़रूरी है। अगर डिसेप्शन, बाकी हर रिसर्च स्टडी में डी ब्रीफिंग ज़रूरी हो जाती है। इट इज़ अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन रिसर्चर एंड दी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। पर्पस क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसर्च, ओवरऑल दी रिसर्च टाइमिंग्स, रिसर्च प्रोसीजर एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। फीडबैक लेना होता है रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का रिगार्डिंग रिसर्च स्टडी। तो ये 6 एथिकल जनरल एथिक्स हैं जिनको आप जनरल एथिक्स कह सकते हो, दैट अ रिसर्चर मस्ट फॉलो while conducting any type of research. Thank you so much.